तारीफ हो। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, जिसने मुझे आज ये बहुत ही अच्छा अवसर दिया कि मैं आप लोगों के बीच में प्रभु के उस सामर्थ को, उस भेद की बातों को रख सकूं। आए हम छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, तेरे हजूर झुकते हैं, तेरे पवित्र नाम को ऊंचा करते हैं। और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जीवित पिता, जिंदा खुदा, आसमानी बाप, हमारी प्रार्थना को सुनने वाले अब्बा पिता, आप सच में पिता धन्य हैं। आपकी करुणा, आपकी दया हम सब पर है। पवित्र आत्मा, आपके अभिषेक को मांगते हैं पिता। जैसे दाऊद कहता है, पाक यहोवा मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे मुंह के वचन, मेरे होठों का पिता बोलना या हृदय का ध्यान तुझे ग्रहण योग्य हो प्रभु। आज हम नहीं पिता, आप हम में से होकर के बात करें, ताकि आज के सामर्थी वचनों के द्वारा पिता, तेरी सामर्थ के द्वारा बहुत सी रूहें बचने पाए और बहुत लोग अपने मन को फिरा कर प्रभु तेरे खत्ते में आने पाए। धन्यवाद करती हूँ। आओ पवित्र आत्मा मेरी मदद करो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ। आमीन। आमीन। सभी को आमीन। जय मसीह की। प्रभु अच्छा है और जय मसीह। सचमुच परमेश्वर बहुत बड़ा है। इस समय में हम प्रभु के लोगों के बीच में प्रभु की महिमा को देख पा रहे हैं। और सच में सिस्टर वंदना ने बहुत अच्छी आराधना की और मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा था, आनंद मिल रहा था। मैं सुन रही थी, परमेश्वर की दासी ने आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना को गाया और हमें साथ दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद। और मैं आज इस परिवार के लिए भी खुदा पाक का धन्यवाद करती हूँ कि आप सब हमारे साथ हैं। और आइए चलते हैं, हम समय को बिल्कुल परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें और परमेश्वर के गुण भेदों को जानने के लिए अपने आप को वचन के लिए तैयार करें। हालेलुया। एक बार फिर सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर के राज्य के लिए हम कितने तैयार हैं। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आप सबको चुन लिया है और आप सभी उसके राज्य के लिए तैयार हैं। कई बार हम बहुत सी बातों में अपने आप को इस बात के लिए समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना उचित है और क्या नहीं। तो मेरे प्रियो, आए हम देखते हैं वचन के द्वारा प्रभु किस तरह से हमसे बातें करता है। प्रभु का अनुग्रह बना रहे और आने वाले इस वचन से प्रभु की महिमा होने पाए। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। प्रभु की महिमा हो। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरी जो शुरुआत है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको और हमें इस राज्य के लिए रखा है। तो परमेश्वर चाहता भी है कि हम उसके योग्य काम करें। पौलुस कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। पौलुस क्या कहता है? मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। पर क्या आप और हम उस दौड़ में शामिल होकर उस दौड़ को पूरा कर पाए हैं? शायद नहीं। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो जैसा कहते हैं कि हमने शुरू तो किया है, परंतु क्या हमारा अंत उस तरह से हो रहा है? अब हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर आने वाले हैं और इस विषय पे मैं ज्यादा नहीं बात करूंगी। मैं यही कहूंगी कि हमें काम से और सीखना है कि किस तरह से हम परमेश्वर के राज्य को और उसकी विरासत को हम पा सकते हैं। इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि हमारे सामने, हमारे बीच में गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल है। इतनी सारे दृष्टांत, पवित्र शास्त्र अगर हम खोलते हैं तो हमें अनगिनत दृष्टांत मिलते हैं। इब्रानियों की पत्री हम खोलेंगे, उसके 12 बाब को निकालेंगे, 12वें अध्याय को। तो यहाँ पर लिखा है कि हमारे साथ क्या है? गवाहों का बड़ा बादल। इतने सारे गवाह हैं हमारे सामने, फिर क्या है जो हमें रोकता है? दास कहता है, पत्री के द्वारा हम तक संदेश पहुंचा है कि फिर हम उस, मैं वचन को पढ़ूंगी आपके लिए। इस कारण जबकि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़ें। धीरज के साथ दौड़ना। पता है, जब हमारे नगर में या हमारे शहर में मैराथन होता है, उसमें हमने कई भाई बहनों को देखा है जो क्या करते हैं, स्टार्ट से ही तेज दौड़ना शुरू कर देते हैं। नहीं मेरे प्रियो, उतावला न होना है।
जब आपका और हमारा भरोसा परमेश्वर पर है तो धीरज के साथ दौड़ना है। परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है यशाया की पत्री में, तुम्हें उतावली में निकलना ना पड़ेगा। सेनाओं का यहोवा तुम्हारे आगे आगे, इजराइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारी रक्षा करेगा। किस तरह से हमें दौड़ना है, किस तरह से परमेश्वर के राज्य को पाना है, किस तरह से हमें उसका वारिस होना है। योना की पत्री में लिखा है, योना सुसमाचार की पुस्तक उसके 5वें अध्याय की 24 आयत में, जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं क्या है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पा चुके हैं। पर क्या ये प्रवेश हमारा रियल है, या हमने उस मिराज को अपने हाथ में पकड़ा है। इफिसियों की पत्री में लिखा है, अनुग्रह से ही, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान आपके लिए किस तरह से, और क्या आपने उसके लिए कोई मूल्य चुकाया? नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इस तरह के वचनों को सुनती पढ़ती हूँ और मनन करती हूँ। खुदा बाप ने हमें उस विरासत में बहुतायत की आशीष दे दी है। कुलुसियों में लिखा हुआ है, उसने हमें स्वर्गीय स्थानों पर बिठा दिया है। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है कि आप और हम भले ही इस पृथ्वी पर हैं, परंतु हमें वो पाक किया हुआ खुदा प्रभु यीशु नासरी ने स्वर्गीय स्थानों पर बिठा दिया है। जब हम बिठा दिए गए हैं, हम पृथ्वी पर कर क्या रहे हैं? क्या हमने प्रभु के राज्य के लिए और उसके विस्तार के लिए कुछ काम किया? क्यों पाक यहोवा ने अपने पुत्र को देकर हमें उसके राज्य में बुलाया? क्योंकि पिता नहीं चाहता कि पृथ्वी पर कोई नाश हो। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के लोग होकर परमेश्वर के राज्य की उस घोषणा में, जो हम इस समय भी देख रहे हैं, हर किसी परमेश्वर के दास अगुवे के द्वारा सुनते हैं, अंत का समय है, अंत का समय है, अंत का समय, यानी ये घोषणा हो चुकी है, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, आने वाले हैं। तो क्या हमने उस मिराज को पकड़ा है? शायद आज भी बहुत भाई बहन इस विषय में पूरी तरह से निश्चिंत हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे। मेरे प्रियो, पृथ्वी पर हमारे बीच में क्या स्वर्ग स्थापित हो चुका है? हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, जो हमें वचनों के द्वारा, अपने उन संतों के द्वारा, अपने उन प्रेरितों के द्वारा ये हम तक बात पहुंचाई है। क्योंकि मुझे, जब मैं योना की अंजिल पढ़ती हूँ, सुसमाचार की पुस्तक, तो उसके 5 अध्याय के 25वें वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है, वरन अब है, कि लोग परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, जो सुनेंगे वे जिएंगे। ऐसा क्यों कहा? इसका मतलब पृथ्वी पर जितने भी हैं वो सभी मृत हैं। जिन्होंने प्रभु के वचन को नहीं सुना है वो मृत है। मेरे प्रियो, सचमुच हमारे लिए खुदा ने बहुत सी आशीषें रखी हैं, बहुत सी आशीषें, अद्भुत आशीषें। पढ़ के देखिए प्रकाशित वाक्य में, आपका और हमारा घर कैसा होगा। क्यों? यूहन्ना को दर्शन देकर उन सारी चीजों को दिखाया। हालेलुया। तो आए हम वचन में जाएंगे और अच्छे से सीखेंगे। क्या मेरे लिए वो वस्तुएं, वो स्वर्गीय वस्तुएं, जैसा कुलुसियों में भी लिखा हुआ है कि हम अपने इस पृथ्वी पर की वस्तुओं पर नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाएं, क्या मेरे लिए वो वस्तुएं मुफ्त में प्रदान की गई हैं? हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्री में दी गई हैं तो वो सस्ती थी, जैसे सरकारी घोषणाएं होती हैं, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए मेरे पिता ने, जो हमारे लिए स्वर्गीय वस्तुएं हैं, उस विरासत को देने के लिए सबसे पहले उसने हमारे लिए, हम किस दशा में थे, पापी होने की दशा में, हमारे लिए पुत्र को दिया। लिखा है ना रोमन्स की पत्री में, 5 अध्याय के 8वें वचन में, परमेश्वर ने हमारे ऊपर प्रेम की भलाई इस रीति प्रकट की कि जब हम पापी थे तब यीशु मेरे लिए मारा गया। हालेलुया। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उन्हें, उस विरासत को, उस मीरास को हल्का और सस्ता समझे। कीमत चुकाइए मेरे खुदा ने। पवित्र शास्त्र इसके विषय में क्या कहता है? हम देखते हैं, दाऊद के विषय में पढ़ते हैं।
हम सभी अगर अपने पवित्र शास्त्र को रखे हुए हैं तो हम सभी निकालेंगे। वचन है दूसरा शमूएल उसके 24 अध्याय की 24 आयत को है। यहाँ पर हम सभी निकालेंगे क्योंकि जरूरी है कि हमें पवित्र शास्त्र को अपने करीब रखना। ऐसे अगर हम सुनेंगे तो शायद हमें पता नहीं रहेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं। तो यहाँ पर कलाम दूसरा शमूएल उसके 24 बाब की 24 आयत में लिखा है कि कैसे दाऊद ने खुदा को बलिदान चढ़ाने के लिए अर्नोन के खेत को या उसके सारे सामान को किस तरह से खरीदा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब राजा दाऊद अर्नोन यबूसी के खलियान की तरफ गया और वहां वो चाहता था कि मैं यहोवा की एक वेदी बनाऊं आज्ञा के अनुसार, तो अरोना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर बढ़ाए चढ़ाए। देख, होम बलि के लिए तो बैल है, दावने के हथियार और बैलों का सामान ईंधन का काम देगा। यह सब अरोना ने राजा को दे दिया। फिर अरोना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। हालेलुया। राजा ने अरुणा से कहा, ध्यान देना यहाँ पर कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह की उस पवित्र मीरास की अधिकारी हूँ, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ दाऊद ने राजा ने उस अरुणा से कहा, क्या कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेतमेत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। अतः दाऊद ने खलियान और बैलों और को चांदी के 50 शकेल में मोल लिया है। तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए है। और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली, वह महामारी इजराइल से दूर हो गई। हालेलुया। आज बहुत सी बातों में हम परेशान हो जाते हैं, बहुत परिस्थितियों को देखकर हम घबरा जाते हैं, परंतु क्या निकालते हैं, शॉर्टकट निकालते हैं। मुझे ये बातें बहुत बहुत बुरी लगती हैं कि जो लोग शॉर्टकट निकालते हैं। मेरे परमेश्वर का एक प्रोसीजर है, वो हर एक बातों को सिद्धांत में रखता है। जो सिद्धांत में जीना जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन को पकड़कर जीना जानते हैं, उन्हें कभी किसी चीज की गति हो ही नहीं सकती। कलाम कहता है, वचन कहता है। मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के वादों के लिए, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के लिए, जिसने आपको और मुझे ये कहा, जवान सिंहों को गति हो सकती है पर यहोवा के डरवैयों को कभी गति नहीं हो सकती। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की तारीफ हो। वो हर वक्त वादों का पिता है। स्टेप बाय स्टेप वो हमें सिखाता है, वो हमें बचाता है हमारी हर परिस्थिति में, हमारा हाथ पकड़ के। बहुत से लोगों को वचन तो पता है, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से पकड़ूंगा, मैं तेरी सहायता करके मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। परंतु जब वो समय आता है, वो वचन भूल जाते हैं और इस तरह से रोते हैं जैसे अविश्वासी लोग। हालेलुया। यही वचन है दाऊद और अरोना का पहला इतिहास जो इसके 21 के 24 और 25 में भी लिखा हुआ है। वहां दाऊद साफ क्लियर कहता है, मैं तुझसे कुछ मुफ्त में नहीं लूंगा। आज हम उंगलियों पे काउंट करते हैं, क्या देना है दशवांश, क्या देना है, पास्टर के लिए क्या सेवा करनी है, बहनों के लिए क्या सेवा करनी है, अनाथ विधवा के लिए क्या सेवा करनी है। मन में ही नहीं आता, दूर। पहले मेरी जरूरत तो पूरी हो। नहीं मेरे प्रियो, कलाम पढ़ के देखो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर के पवित्र कलाम से नीति वचन 19 का 17 है या 17 का 19 है, उसमें लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, कंगाल को अनाथ को उधार दे अनुग्रह करता है, सहायता करता है, वो यहोवा को उधार देता है। क्या आपने कभी सोचा मेरा अकाउंट खुदा के स्वर्ग में खुल गया है। लूका की पुस्तक में लिखा है, अधर्म के धन से धार्मिकता को खरीद ले।
और एक दास के द्वारा मैंने सुना, स्वर्ग की चाबियां सड़क पे पड़ी हैं, है किसी में हिम्मत तो वो स्वर्ग की चाबियां ले सकता है। क्यों? उस धर्मी ने, लाजर ने जूठन खाई धनवान की? क्या धनवान के पास उस समय नहीं था कि एक प्लेट लाजर तक पहुंचा था, जो उसके जोड़ी पर खड़ा बैठा था डेली? अगर धनवान चाहता तो वो स्वर्ग को खरीद सकता था, सिर्फ एक लाजर की सेवा करके। आज हम बीमारों के पास से निकल जाते हैं, कोई हेल्प मांगता है तो उससे किनारा करते हैं, सो सॉरी कह के, और झूठ बोलकर कि भाई तूने तो आज के लिए सहायता मांगी है, मैं तो कल से परेशान हो रहा हूँ या हो रही हूँ। नहीं मेरे प्रियो, जहां तक हो सके परमेश्वर के राज्य के लिए। गलातियों की पत्री में वचन कहता है, गलातियों 6 अध्याय के 10 वचन, 9-10 वचन में, यदि तू सहायता करना चाहता है तो एक मसीह भाई बहन की सहायता कर। भलाई करना चाहता है, रोमियो में लिखा है, यदि तू भलाई करना चाहता है और नहीं करता, वो तेरे लिए पाप गिना जाएगा। कैसे मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाऊंगा? कैसे मैं उसकी धार्मिकता को देखूंगा? कैसे मैं उस राइचसनेस को अपने जीवन में देखूंगा? हम तो अभी तक धर्म से जुड़े हुए हैं, हमने तो धर्म धर्म करके दुनिया का बंटाधार कर दिया है। आज कोई खरा उपदेश सुनने के लायक ही नहीं है। हाँ, आशीष ब्लेसिंगों के वचन देखो तो देखो कितने लोग जुड़ जाते हैं, परंतु जहां बात आती है कि मेरे जीवन से प्रभु महिमा कैसे लेगा, मेरे जीवन को प्रभु कैसे परखेगा, मैं उस भट्टी में कैसे तपाया जाऊंगा जिसमें सुनार अपने सोने को 7 बार तपाता है, कैसे मैं उस तरह से परखा जाऊंगा? वाक्य हुआ मुझे परख। डेली की प्रार्थना है हमारी? शायद नहीं। मेरे प्रियो, मैं आपको और आगे से बताना चाहती हूँ, क्या हमें उस मसीह श्रेष्ठता में प्रवेश करने से पहले किसी कीमत को चुकाना पड़ेगा? हाँ, लूका की पुस्तक में लिखा है, उसकी कीमत क्या है? बहुमूल्य है मेरा मसीहा। उसकी कीमत चुकाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लूका की पुस्तक से हम देखेंगे, सुसमाचार की पुस्तक से, उसमें लिखा है, क्या करो? हमें अपना सब कुछ देना होगा। कब? जैसे एक धनवान ने, एक व्यापारी ने खेत में छुपा हुआ खजाना देखा, उसने सब कुछ बेचा और उस खजाने को पा लिया। जैसे एक व्यापारी जो मोतियों का, क्या सौदागर था, अच्छे मोती की तलाश में था, जब उसे मोती मिल गया, जब उसे मोती मिल गया, तो उसने क्या किया? सारे खेतों को, सारे प्रॉपर्टी को बेच दिया। मसीह का राज्य ऐसा ही है मेरे प्रियो। आज इस पृथ्वी पर नहीं, हमारा घर स्वर्ग में है। बहुत से लोग मुझे प्रार्थना रिक्वेस्ट देते हैं कि सिस्टर प्रार्थना करिए, दासी प्रार्थना करिए कि हमें घर मिले, हमें गाड़ी मिले, हमारा वीजा लग जाए, हमारा। मैं धन्यवाद करती हूँ। हाँ, हम उस राजा की संतान है, ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। पर क्या हमने परमेश्वर के वचन को क्लेम किया कि तुम पहले स्वर्ग और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी? हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत बहुत कीमती है मेरे परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य बहुमूल्य है। हालेलुया। हम फिलिपियों की पत्री में देखते हैं, उसके 3 बाब की 8 आयत में क्या किया था पौलुस ने? पौलुस में कहता है, मैं इन सारी वस्तुओं को मसीह की विरासत के लिए क्या समझता हूँ? कूड़ा और करकट। वो व्यवस्था को मानने वाला, वो बहुत ही ज्यादा पूरी तरह से व्यवस्था में लिप्त था। पर जब उस पर मसीह का प्रकाश आया, जब उसने मसीह का प्रकाशन पाया, मैं कल ही इस बात के लिए सोच रही थी, परमेश्वर पिता, सच में मैं अपने विचारों में जब भी अकेली होती हूँ तो मैं यही डिबेट करती रहती हूँ वचन से, कि पिता 3 दिन तक पौलुस को, शाऊल को क्यों कमरे में बंद रखा? क्यों उसकी शारीरिक आंखों को बंद रखा? ताकि वो आत्मिक आंखों से तेरे प्रकाशन में बढ़ सके। तूने उसे सिखाया। हमारी ऐसी कब होगी परिस्थिति कि तू हमें सिखाए? हालेलुया। इफिसियों की पत्री में लिखा है मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इफिसियों की पत्री में परमेश्वर ने हमें सिखाया कि हम क्या करें?
इफिसियों 1 का 17 और 18 वचन में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, वो तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, ताकि तुम्हारी मन की आंखें खुल जाएं, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, और तुम परमेश्वर की उस बुलाहट की उस आशा को जान सको, और मसीह में पवित्र किए गए सभी लोगों के मीरास की महिमा का धन क्या है ये पहचान सको। जिस दिन आप खुदा की मीरास का धन पवित्र लोगों की संगति में रहकर, उन लोगों की संगति में जो सच में खुदा के पीछे पूरी रीति से अपना 100% दे चुके हैं, आप इस जब ऐसी संगति में जुड़ेंगे, वहां आपके मन की आंखें खुल जाएंगी। आप जानने पाएंगे कि सचमुच मेरी सच्ची मीरास तो यीशु है। मैं कितने गुण गाऊं मुझे नहीं पता, परंतु मुझे इतना पता है कि मेरा मसीहा जो मेरे लिए इस पृथ्वी पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और आज मैं उसके साथ स्वर्ग में बैठ चुकी हूँ, इस पृथ्वी पर कर क्या रही हूँ। हालेलुया। हम एक वचन से देखेंगे, श्रेष्ठ गीत में भी लिखा है, शुनेमीन अपने प्रियतम को पाने के लिए सब वस्तुओं और सब लोगों को त्यागने के लिए तैयार हो गई। क्या था उसके अंदर? वो बस अपने प्रेमी की होके रह गई। हम बोलते तो हैं, मेरा साथी, मेरा संगी, मुसीबत में सहारा, मेरा दूल्हा, आंसुओं को पोंछता, जख्मों को धोता, प्रेम से चलाएगा, आराधना वो तेरी आराधना, हालेलुया, हालेलुया, आराधना तुझको। हम कहते तो है वो हमारा दूल्हा है, पर क्या मैं उसके लायक हूँ? क्या मैं अपने दूल्हे को प्रेम करती हूँ? क्या मैंने इस संसार से मोह त्यागा है? इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अपने घर, अपने परिवार को नहीं, मेरे प्रियो, मसीहत परिवार से ही शुरू होती है, परंतु अपने पड़ोस, अपने गली, अपने मोहल्ले, अपने नगर, अपने देश भारत के लिए लगातार दुआएं करते रहो, ताकि मेरे कुटुंबी बचाए जा सकें। प्रभु का आदेश है ये, मुख्य शिक्षा है ये। हालेलुया। हम एक और वचन को देखेंगे, भजन संहिता 45 का 10 और 11 वचन। बहुत प्रिय है मुझे ये वचन। क्या लिखा है? हे राजकुमारी सुन, अगर यीशु की दुल्हन है तो हे राजकुमारी सुन, कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा, संसार को भूल जा। राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। यहाँ राजकुमारी किसे कहा गया है? मेरे प्रियो, कलीसिया के लिए कहा गया है। दूल्हा हमारा मसीह है। कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए है ये वचन। कितना सार्थक है। खुदा बाप हमें इस तरह से कहता है, कलीसिया तैयार हो जाओ। मैं अकेली नहीं जाऊंगी प्रभु, मुझे चाहिए तो मेरा पूरा झुंड चाहिए। मेरे वो लोग जो तूने मुझे दिए हैं, वो जो लोग जो मुझे एक प्रोफेसी में मिले हैं कि तू बहुत से बच्चों की माँ बनेगी, आत्मिक माँ। हाँ प्रभु, मेरा कुनबा और बढ़ता जाए, तेरे राज्य में मैं आने पाऊं अपने कुनबे के साथ। लगातार दुआ करती हूँ। पतरस भी कहता है, पतरस की पत्री उसके 5वें अध्याय के 3 वचन में, जो झुंड तुझे सौंपा गया है उस पर अधिकार न जता, वरन झुंड के लिए आदर्श बन। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुझे महिमा का वो मुकुट देगा जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया, प्रेज गॉड। जो सेवा करता है उसके लिए उसने मुकुट तैयार करके रखा है। मेरे प्रियो, शायद आज 2 वक्त की रोटी ना खा के 1 वक्त की रोटी खाएं, उपवास में ठहरें, ताकि हमारे देश भारत में
हमारे पड़ोसी देशों में किसी चीज की कमी घटी ना हो। अधिक स्वस्थ व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी जरूरत है। डॉक्टर भी बोलते हैं खाना कम खाया करो, पानी ज्यादा पिया करो। क्यों? अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी जरूरत है। पर एक समय का भोजन बचाकर मैं अपने देश की गरीबी को, मैं अपने देश की महंगाई को कम कर रही हूँ, और प्लस मैं आत्मा में बढ़ रही हूँ। हालेलुया। हर एक जन ऐसा सोचे। मैं अपने आप पर इस बात को लागू करती हूँ, और इस बात को लेकर के एक वचन कहना चाहूंगी। रोमियो की पत्री 14 बाब की 17 आयत में लिखा है। क्या लिखा है? परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु प्रेम, प्यार, मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो इस रीति मसीह की सेवा करता है, वो क्या करता है? लोगों में भी ग्रहण योग्य होता है और परमेश्वर को भी भाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर के पवित्र कलाम को जब हृदय में रखते हैं, वो हमारे लिए आत्मिक भोजन होता है, और हम मसीह की पहचान में और बढ़ते जाते हैं, और बढ़ते जाते हैं। और हमारे उठने बैठने के ढंग को देखकर, जैसा मसीह ने कहा, ये बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो, मेरा बोझ हल्का है, मेरा जुआ सहज और सरल है। क्यों? क्योंकि मैं मन से दीन हूं। दासी कहती है, हाँ प्रभु, तेरी दीनता में हमें भी शामिल कर, क्योंकि दीन मनोवृत्ति ही धार्मिकता को दर्शाती है। धार्मिकता से आचरण परखा जाता है, आचरण से ही हमारा चाल चलन तैयार होता है। जब दीनता आती है चाल चलन में, वहां मसीह जन्म लेता है। जहां एक मसीह जन्म लेता है, वो एक रूह को बचाता है। हालेलुया। आपको दुनिया देख रही है, आप कैमरे की नजर में है। शायद इस समय में तो मेरे मसीह भाई बहनों के लिए ये बात बहुत ही अपने पल्लू से बांध लेने की है कि आप अकेले तो है ही नहीं। आपको हजारों आंखें देख रही हैं, हजारों कमेंट्स आपको मिल रहे हैं। क्या आप मसीह हो? क्या आपका आचरण ऐसा है? फलाना ऐसा है? ना मेरे प्रियो, कोई ऐसे ना कहने पाए। पृथ्वी पर भी लोग कहने पाए कि देखो ये मसीह बहन, देखो ये मसीह भाई। दीनता के साथ पौलुस पत्रस कहता है, अपनी बुद्धि की कमर कसकर सचेत रहकर उस अनुग्रह की आशा रखो जो मसीह के प्रकट होने पर तुम्हें मिलने वाली है। क्यों कहा पत्रस ने अपनी पत्री में, पहले अध्याय की, पहला पत्रस पहला अध्याय 13 वचन में ऐसा कहा है प्रभु ने। और 22 वचन में कहता है, भाईचारे की प्रीति के निमित्त काम क्या करना है हमको? भाईचारे की प्रीति के निमित्त सत्य के वचन के मानने के द्वारा तुमने जो अपने मन को नया किया है, इसके कारण क्या करो? एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हालेलुया। वी प्रेज यू गॉड, ऑलरेडी वी प्रेज यू। थैंक यू लॉर्ड जीसस। क्यों? क्योंकि तुम नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज की उस वचन से जन्मे हो, संतान हो परमेश्वर की। हालेलुया। कितने बहुमूल्य हैं हम। क्या आपने अपनी कीमत को आंका है मेरे प्रियो? धन्यवाद करो। अपने हृदय में वचनों को रखो। उठते बैठते सोते जागते खुदा के कलाम को रखो। हालेलुया। याकूब कहता है, उसने उत्पत्ति उत्पत्ति से हमें बनाया अपनी इच्छा के निमित्त। पढ़ के देखो, याकूब पहले बाब की 17 आयत में लिखा है शायद, कि हम उसकी सृष्टि की गई वस्तुओं में से पहलौठे ठहरे। इस कारण कहता है, हे भाइयों, सुनने में तत्पर, बोलने में धीमे और क्रोध में धीरे रहो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी बैरभाव, सारी मलिनता को दूर करते हुए अपने हृदय में, मैं बार बार कहूंगी, अपने हृदय में उस नम्रता के साथ वचन को ग्रहण करो जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम खुदा के कलाम के साथ, खुदा की आशीषों के साथ, खुदा के उस राज्य के वारिस हों, जब हम प्रभु में अपने आप को पूरी रीति से समर्पित करते हुए उन वचनों के द्वारा सीखे और सिखाए जाते हैं। हालेलुया। प्रभु में
मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, जिसने ये समय दिया कि मुझे इस परिवार से जोड़ा, और मैं आपको प्रभु के पवित्र वचनों के द्वारा इन बातों को सिखाने में अपने आप को दे सकूं, और ये खुदा के कलाम की बातें, गूढ़ भेद की बातें आप अपने हृदय में रख सकें। तो कैसे मैं मसीह के राज्य में अपने आप को दूं? एक शिष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कुछ वचन के द्वारा भी शर्तें रखी हैं। क्या आप और हम उसमें परिपूर्ण हैं? आए हम थोड़ा और जांचते हैं अपने आप को। क्या प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा कहा है कि हमें सब लोगों से प्रिय किसको जानना है? मसीह को जानना है। अब पढ़ के देखें, आप रेफरेंस लिखें, लूका अध्याय 14 उसके 26 आयत में पढ़ के देखें। लूका 12 अध्याय उसके 57 वचन में वहां लिखा है, आप ही तुम निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है? हम एक घड़ा खरीदते हैं ना, उसको भी ठोक बजा के देखते हैं। पुरानी कहावत है ना? घड़ा खरीदते हैं तो ठोक बजा के देखते हैं, भाई पैसे वेस्ट ना जाने पाए, हम गड़ जाएं और पानी इसमें से बह निकले। बेटर है कि हम उसको, नहीं आता है घड़ा खरीदना मुझे, परंतु फिर भी मैं थोड़ा उसको बजा के देखती हूँ। ये तो हमारा जीवन है। हमारा जीवन क्या कीमत नहीं है? बहुमूल्य है हमारा जीवन। हम अपने शरीर के लिए इतना श्रृंगार करते हैं, हम अपने घर के लिए अलग अलग तरह की वस्तुएं, या इस समय जो भी विलासिता की चीजें हैं, ये भी मेरे घर में होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। और ये मेरे खुदा का घर कहाँ है? मेरे यीशु का घर कहाँ है? उसने कहा ये तेरा शरीर मेरी आत्मा का मंदिर है। क्या मैंने इसका श्रृंगार किया? नहीं। मेरे पाक यहोवा का घर तो मैं ही हूँ। कितना हम अपने आप को संसारिक बातों में लिप्त करते हैं। मेरे प्रियो, आज इस समय में अगर हम बातें करें तो परमेश्वर के राज्य की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें हमें पूरी तरह से, जैसे लोहार ठोकता और गढ़ता है ना, चीजें तैयार करता है ना, लोहे को गर्म करता है, ऐसे एक मसीह अपने आप को तैयार कर, है ना? दूसरा मेरा पॉइंट है, सब वस्तुओं से बढ़कर, अपने प्राण से भी बढ़कर मसीह से प्रेम करना है। यही लूका 14 अध्याय के 33 वचन में, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे हर रिश्ते से, है, वरन अपने आप से भी इनकार करे। कैसे? समझो, थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम के द्वारा या खुदा की आवाज के द्वारा हमें बताया गया कि तुझे इस समय यहाँ निकलना होगा। हम आत्मा में तो आया, पर हमने नहीं किया। ओ प्रभु, मेरा रेस्ट का टाइम है, इस समय तो मैं धूप में जा ही नहीं सकती। पर नहीं। मेरे प्रियो, मेरी परसों की गवाही है। एक परिवार में हम शनिवार को जाते थे, और परसों जब मैं अपने रेस्ट टाइम में 3 बजे अपने बेड पे थी, तो खुदा का आत्मा कहता है उस परिवार में आज जाओ ना। मैंने तुरंत कॉल लगाया, मैंने कहा सिस्टर क्या आज आप घर पे हैं? हम आपके यहाँ आ रहे हैं। उसने बोला मोस्ट वेलकम। मैंने अपनी संगी बहन को फोन किया, मैंने कहा हमको आज चलना है। उसने कहा आज मैं भी फ्री हूँ। मैंने कहा चलो। जब हम वहां पहुंचे, हमको क्या खबर मिली? उनका बेटा आउट ऑफ इंडिया से शनिवार को आने वाला है। अब बताओ, जिसका बेटा आएगा, क्या वो शनिवार को फ्री परिवार होगा? नहीं होगा। खुदा ने हमें थर्सडे को ही वहां भेज दिया। यानी हमारी संगति जो हफ्ते में एक परिवार में हो, वो मिस ना होने पाए। अगर मैं कहती खुदा अभी तो मेरा रेस्ट टाइम है, मैं आज तो नहीं जाऊंगी, शनिवार को ही जाएंगे, उनका डे शनिवार को है तो शनिवार को ही जाएंगे, नहीं मेरे प्रियो। ऐसे मैंने कई बार देखा है अपने जीवन में, जब खुदा का आत्मा कहता है आउट ऑफ जयपुर से, मैं जयपुर से हूं पर मैं दिल्ली भी जाकर के, और बहुत अच्छे माहौल में रह करके, बहुत अच्छी संगतियों में रह करके भी वाकया हुआ, मुझे कहता है
वचन के द्वारा घर जाऊं, मैं उसी दिन कॉल करती हूँ, मेरा टिकट कराओ। क्योंकि परमेश्वर की आवाज की अवहेलना करना अपनी आशीषों को खोना है। यहाँ कहता है तू अपने प्राण से भी बढ़कर मसीह से प्रेम रख। तीसरा पॉइंट है अपना क्रूस उठाकर मसीह के पीछे चलना। हो सकता है उसमें आपकी निंदा हो सकता है आपकी प्रॉब्लम हो। मैं अपने बच्चों के बीच में बड़े बेटे के साथ रहती हूँ, वो विश्वासी नहीं है। दोनों बेटे बहू नहीं है। मेरा छोटा बेटा विश्वासी है, उसका पूरा परिवार विश्वासी है, पर ये नहीं है। क्या मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए? नहीं, मुझे खुदा ने रखा है इस घर में आराधना स्तुति हो, इस घर में अनॉन्टिंग आए, इस घर में हर शुक्रवार को फास्टिंग के साथ परमेश्वर के पवित्र तेल का मसा हो, मैं उनके शरीर पर लगाऊं। हम आशीष का कारण ठहरेंगे। इफिसियों की पत्री में लिखा है माँ बाप बच्चों के लिए आशीष का कारण। हे माता पिता, बच्चों को रीस न दिलाओ, वरन अपने चाल चलन के द्वारा। हमें आशा है मसीह लेके आएगा, उनके लिए भी एक समय निश्चित होगा। जैसे छोटा आ गया, उसका पूरा परिवार आ गया, उसके बच्चे परिपक्व हो रहे हैं प्रभु में, तो ये भी आ गए। हालेलुया। यानी निंदा होती है, कई बार डांट पड़ती है कि क्या तुम इतनी जोर जोर से आराधना करते हो, ये करते हो, वो करते हो, यीशु यीशु करते हो। इवन परिवार के सभी लोग कहते हैं दिन भर कॉल पे रहती हो, कभी किसी के लिए प्रार्थना, कभी किसी के। क्यों? ये हमारी सेवा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिटायर्ड हो चुके हैं तो हम लगा, चाहे आप जवान हैं, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप बूढ़े हैं, चलते फिरते उठते बैठते मसीह की सेवा में मुझे क्या करना होगा, है ना? अपना क्रूस उठाना होगा, उसके पीछे दुख भी सहना होगा, निंदा भी सहनी होगी लोगों की तरफ से। वो कहते हैं ना कि आत्मिक मार, तो क्या कहते हैं, टोटके करना, या फिर पूरी तरह से आने जाने में टोकना, ये चीजें बड़ी मुश्किल कर देती हैं। परंतु जिसके पास मसीह है उसके पास कोई दिक्कत है? मैं तो आनंदित हूँ प्रभु में, बहुत ज्यादा आनंदित हूँ। चौथा पॉइंट है अपने शिष्टता को, हम शिष्य हैं उसके, कैसे प्रकट करें लोगों के बीच में? सेवकाई के द्वारा। सबसे पहले पानी का बपतिस्मा लेकर मैं कमिटमेंट में आती हूँ। खुदा, आज मेरा तेरे साथ रिश्ता परिपूर्णता के साथ डेवलप हो रहा है, पानी का बपतिस्मा लेकर के, मसीह के वचन में स्थिर रह करके। हालेलुया। पांचवा पॉइंट है मसीह के वचन में स्थिर रहना। जो मसीह के वचन में स्थिर रहता है, अगर आप इसके लिए कलाम देखना चाहें तो योना एंडल की किताब उसके 8 बाब की 31 आयत में लिखा है कैसे हम मसीह के वचन में स्थिर रहेंगे। हालेलुया। छठा पॉइंट है उसके लिए बहुत सा फल लाना। लूका के सुसमाचार में है ना, 15वें अध्याय में, डाली का दाखलता से जुड़ा रहना उतना ही कीमती है मसीह के साथ हमारा रिश्ता। डाली जुड़ी रहेगी, जड़ का पोषण पाएगी, तभी वो फल लाएगी। है रोमियो की पत्री में लिखा है, पढ़ के देखना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। 17वां अध्याय, सॉरी 11वां अध्याय, रोमियो 11 का 17 वचन। तू वो डाली है, तू जंगली जैतून थी और उस चिकनाई वाली डाली का सहभागी बनी। ये घमंड ना कर तू कि तू डाली है, परंतु घमंड कर तो उस जड़ पर घमंड कर जो तुझे संभालती है। हैं? कितनी अच्छी बात कही है। जड़ से ही पेड़ पोषण पाता है, जड़ से ही डाली फलवंत होती है, जड़ से ही फल आता है। मेरे प्रियो, कितनी अच्छी बात है जब हम ऐसे ऐसे वचनों को क्लेम करते हैं। 16 आयत में लिखा हुआ है भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गुथा हुआ आटा पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो सारा पेड़ ही पवित्र है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम 7वें पॉइंट पे आएंगे, एक दूसरे से प्रेम रखना, क्योंकि मसीह ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया।
हम प्रेम के बारे में कितना अच्छा पढ़ते हैं। हमारी मॉर्निंग डिवोशन में डेली होता है। इन दिनों हम कुरिन्थियों की किताब पढ़ रहे हैं। तो पौलुस ने, अभी कल परसों ही हमने 12वां अध्याय पढ़ा, ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझर, यदि हम प्रेम न रखें। हम और सब काम करें पर प्रेम ना रखें। प्रेम सभी पापों को ढांप देता है। प्रेम डाह नहीं करता। मैंने लिखा है अपनी डायरी में, प्रेम बलिदान का दूसरा नाम है। त्याग देना ही प्रेम है। जब हम प्रेम की परिभाषा को पढ़ते हैं तो प्रेम किसी पर दोष नहीं लगाता। चाहे आपका मित्र हो, चाहे आपका साथी हो, चाहे पति पत्नी के बीच का रिश्ता हो, चाहे कलीसिया और कलीसिया के परिवार का रिश्ता हो। यदि आप खुदा के नाम पे प्रेम करते हैं, क्या तिमिथिस में लिखा है, पहला तिमिथिस 1:5 में, मुझे बहुत अच्छे लगता है ऐसे वचन। वहां लिखा है, शुद्ध मन कपट रहित, शुद्ध मन अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न होता है। कहाँ से प्रेम उत्पन्न होता है? जब हमारा मन शुद्ध होगा, हमारा विवेक अच्छा होगा, हमारी सोच में अच्छी अच्छी बातें होंगी। वाओ, दैट्स ग्रेट टाइम। हम एक दूसरे के लिए निछावर होने के लिए तैयार हो जाएंगे। और यही मुंह से निकलेगा, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। है, जैसे अलीशा ने उस औरत को कहा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। मेरे प्रियो, सच में यही प्रेम की परिभाषा है। और प्रभु ने हमें मसीह में शिष्य होने के नाते इन 7 पॉइंटों पर गौर करने को कहा है। और वचन एक से एक हमें सिखाते हैं। यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय के 15, 16, 17 आयत में लिखा है, तुम न तो संसार में न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। जिस किसी में ये प्रेम है वो पिता का प्रेम नहीं है, है? क्यों? आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा, ये संसारिक प्रेम है। वहां लिखा है, ये सब तो जाते ही रहेंगे, परंतु जो मसीह की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। आमीन, प्रेज गॉड। प्रभु मेरा बहुत भला पिता है। धन्यवाद करती हूँ। समय होता तो और भी बहुत सी बातें करती। मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रभु के लोगों के बीच में बातचीत करना, प्रभु के बीच में प्रभु के वचन और कलाम की बातें करना। कलाम के गूढ़ भेद जो खुदा हम पर प्रकट करे, हम औरों से भी प्राप्त करें, और हम वो बहता हुआ झरना बन जाए, बहता हुआ चश्मा बन जाए, जिसमें से बहुत से लोग उस चश्मे से पानी पी सकें। जैसे यीशु ने कहा सामरी स्त्री को, तू नहीं जानती तू किससे बात कर रही है। मेरे पास जो जल है, यदि तू वो जल पिएगी तो तुझ में से जीवन के जल की नदियां निकलेंगी। मेरे प्रियो, यीशु से रिश्ता बना लो। ये जीवन के जल की नदियां हमारे जीवन से बहती रहेंगी। धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर का, जिसने मेरे जीवन का आज आनंद पूरा किया। सारी बातों के लिए आप सबको धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग जुड़े, आपने सुना, और जिन्होंने सुना, प्रभु वचन का बोला जाना, पढ़ा जाना और सुना जाना आपके आसन के निकट ग्रहण योग्य हो। धन्यवाद करती हूँ, यीशु के नाम में कहती हूँ, आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु की दासी का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु की दासी